तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो इस फार्मूले से हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। एक आध नंबर में आ सकता है एमसीक्यू या एक नंबर वाले क्वेश्चन में ये बोर्ड में आ भी सकता है। तो ये फार्मूला याद रखिए। x1 y1 क्या है, ट्राइंगल के किसी x1 y1 x2 y2 x3 y3 ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हैं। यानी अगर ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको दिए जाएंगे तो उसका एरिया निकालना रहेगा, तो इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। साथ ही साथ एक पैटर्न का जब भी ट्राइंगल के एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन दिया रहता है तो एक पैटर्न का और क्वेश्चन बच्चों रहता है, क्या बोला जाएगा कि प्रूफ करो कि ये मतलब तीन कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि प्रूफ करो कि ये तीनों कोलिनियर हैं। तो अगर तीन पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और हमसे पूछा जाए कि प्रूफ करिए कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो उसके लिए बच्चों क्या करेंगे, कोई बताएं? तीन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? सर ए बी, हाँ बोलो, कोई बोले। सर ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, ये भी सही है। और साथ ही साथ ये वेक्टर फॉर्म में भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ट्राइंगल का एरिया 0 दिखा दिए, क्या अगर आप उसी तीन पॉइंट को लेकर आप एरिया निकालो और एरिया क्या आ जाए इसी फार्मूले से, एरिया अगर 0 आ जाए तो अगर यही x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमने लिया और एरिया अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। इसका मतलब वो तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। कोलिनियर, ठीक है। तो बस एरिया ऑफ ट्राइंगल में बस हमें इतना ही समझाना था। ये फार्मूला होता है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, एरिया निकालना होगा, सीधा सीधा फार्मूले में पुट करके डिटरमिनेंट सॉल्व कर लोगे, एरिया आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपको दे दिया जाएगा कि ये तीन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ये हैं और प्रूफ करो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर हैं तो इसके लिए भी हम यही फार्मूले का यूज करेंगे और इसमें दिखा देंगे कि एरिया क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर ट्राइंगल का एरिया 0 है इसका मतलब तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर। बस एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों इतना ही था। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है या कोई क्वेश्चन होगा तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। इसमें कुछ पूछना तो नहीं ना, किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। ओके, तो बच्चों अगला टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर्स। अगला टॉपिक है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। क्या? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो पहले हम माइनर्स को डिफाइन करेंगे। कोई बताए माइनर होता क्या है? चलो अच्छा रहने दो, नहीं बताने लगोगे तो तुम लोगों को समय ज्यादा लगेगा। हम बताते हैं माइनर होता क्या है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, ये डेफिनेशन आपने एनसीईआरटी में लिखी हुई है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ डिटर्मिनेंट इज the determinant obtained by is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column, deleting by its ith row and jth column in which element Aij, in which
एलिमेंट ए आई जे लाइज। और अगली चीज माइनर को हम डिनोट कर कैसे करते हैं, माइनर ऑफ ए आई जे, माइनर ऑफ ए आई जे इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम सफिक्स में आई जे। बच्चों ये माइनर की डेफिनेशन होती है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट। माइनर होता क्या है, माइनर हमेशा किसी एलिमेंट का निकाला जाता है किसी डिटर्मिनेंट में। मैं भी एग्जांपल के जरिए समझा रहा हूं, आप डेफिनेशन ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है, जिसके पास एनसीईआरटी ना हो या जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे लिख लीजिए। अब हम एग्जांपल से समझा रहे हैं, वैसे डेफिनेशन हो सकता है आपको आई और जे मैंने यूज किया है तो शायद दिक्कत हो आपको समझने में। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं ऊपर और आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। एग्जांपल एक हम लोग सपोज करो लेते हैं डिटरमिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमने एक डिटरमिनेंट लिया, हमने ये डिटरमिनेंट लिया, दिख रहा है सभी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिखा हुआ है। अब देखिए अब आपसे पूछा जाएगा माइनर। मान लो मैंने पूछा, आप बताओ माइनर ऑफ A21। आपसे ये मैंने पूछा इस डिटरमिनेंट के लिए जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, और हमने आपसे पूछा इस डिटरमिनेंट का एलिमेंट A21 का माइनर बताओ, माइनर ऑफ A21। बच्चों नीचे जो डेफिनेशन लिखी हुई उसको थोड़ा सा रफ कर दें। देखिए माइनर ऑफ A21 क्या होगा, अभी हमने बताया कि किसी भी AIJ मतलब एंट्री है इस डिटरमिनेंट की, तो किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है तो क्या करेंगे, माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। अब हम यहां पर माइनर ऑफ A21 आपसे पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिटरमिनेंट है इसमें सेकेंड रो, क्योंकि यहां पर देखिए i की जगह पे क्या है 2 है और j की जगह पे क्या है 1 है, ये हमारे i है, ये हमारे लिए j है। तो बोला क्या जा रहा है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय, या माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज द डिटरमिनेंट, क्या होता है, इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। यानी जो डिटरमिनेंट हमने लिया है उसके सेकेंड रो को और फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट कर दो, इसका मतलब उसको हटा दो, तो आपके पास क्या बचा, फर्स्ट में बचा 2 3 और थर्ड रो में बचा 8 9, यही बचा कि नहीं। अगर आप इस डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 में सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम A21 के रेस्पेक्ट में, यानी A21 हमारे लिए यहाँ पर जो 4 था, तो आप सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को आप हटा दीजिए, यानी डिलीट कर दीजिए। क्या बोला जा रहा है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो मतलब सेकेंड रो एंड jth कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, जो भी एलिमेंट्स बचा उसको एक डिटरमिनेंट में लिख लीजिए। अब बताइए इसको अगर सॉल्व करेंगे 2 3 8 9, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 9 2 जा 18 -8 3 जा 24, यानी कि -6। इसकी वैल्यू क्या आएगी, -6। तो बच्चों माइनर किसी भी एलिमेंट का इस तरीके से निकाला जाता है। हमने एक एग्जांपल लेके समझाया, A21 का आप माइनर निकालो। इसी तरह से किसी भी एलिमेंट का 3 क्रॉस 3 की डिटरमिनेंट है, 9 एलिमेंट है यहाँ पे, तो 9 एलिमेंट में से किसी का भी माइनर निकाला जा सकता है, या सभी का भी माइनर आप एक साथ निकाल सकते हो।
यही प्रोसेस अगर आप समझ जाओगे तो कोफैक्टर जो अगला टॉपिक हम समझाने वाले हैं उसमें कुछ खास नहीं है। पहले आप लोग एकदम हमको क्लियरली बता दीजिए कि माइनर समझ में आया कि नहीं, कि किसी भी डिटर्मिनेंट का किसी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में माइनर कैसे निकालते हैं। हाँ सर। ये सर आ गया। आ गया? ओके, आ गया। इसको रफ कर दें। यस सर। यस सर। ओके, अगला टॉपिक बच्चों है कोफैक्टर, जो कि बिल्कुल जिसको माइनर अगर समझ में आ गया तो कोफैक्टर तो कुछ है ही नहीं, कोफैक्टर केवल साइन से रिलेटेड है बस। माइनर अगर आपको समझ में आ गया तो बातें हैं कोफैक्टर पे। क्या? कोफैक्टर्स। तो बच्चों कोफैक्टर्स क्या होता है, आपने माइनर अभी अभी देखा। अब कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij। क्या? कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij is denoted by कैपिटल Aij। जैसे माइनर को कैपिटल Mij से डिनोट करते थे, यहां पर कोफैक्टर को कैपिटल Aij से डिनोट करेंगे। इज डिफाइंड बाय, और कैसे ये डिफाइंड है? इज डिफाइंड बाय Aij इक्वल्स टू -1 टू द पावर I प्लस j इंटू Mij। बच्चों ये होता है कोफैक्टर। मतलब ये कि अगर आपने माइनर निकाल लिया और उसमें आपको बस ये इंटू कर देना। क्या? -1 टू द पावर I प्लस j। I और j क्या है? I रिप्रेजेंट करेगा रो को और j रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। ये डेफिनेशन होती है। इसको भी हम एग्जांपल से भी आपको समझा रहे हैं। डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल ये वही एग्जांपल हम लेना चाह रहे हैं जो अभी आपको हम समझाए थे। क्या? एक हमने डिटर्मिनेंट लिया, अभी लिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही लिया था। और हमने आपसे बोला था माइनर ऑफ A21। क्या? माइनर ऑफ A21 हमने आपसे बोला था। तो यहां पर बच्चों क्या लेंगे? कोफैक्टर ऑफ A21। तो ये क्या होगा? -1 टू द पावर, अब इसी फार्मूले पे रखते हैं। अब आपको अगर इसको डिनोट करना है तो इसको डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल A21 से डिनोट करेंगे। कोफैक्टर ऑफ A21, ये A21 एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए बोल रहा है कि A21 का हमें कोफैक्टर निकालना है। तो A21 इक्वल्स टू क्या? -1 टू द पावर I प्लस j। बच्चों यहाँ पर I की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 2 + 1 Mij। m और ij मतलब 21। तो ये हो जाएगा। बस बच्चों केवल ये जो -1 टू द पावर I प्लस j होता है, ये केवल साइन कन्वेंशन है। केवल साइन को बताने के लिए ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है कि साइन जो नंबर आएगा वो प्लस में रहेगा या माइनस में। अब आप देखिए -1 टू द पावर यहाँ पर लिखा हुआ है 2 + 1, इसका मतलब होगा क्या? 3। तो साइन नेगेटिव रहेगी। यस, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ M21, इसका साइन रहेगा नेगेटिव। और M21 अभी आपने निकाला है, M21 अभी आपने नेगेटिव M21 निकाला था आपने। M21 मतलब माइनर ऑफ A21। M21 का मतलब क्या होता है? माइनर ऑफ A21, जो कि अभी हम लोगों ने निकाला था। आई थिंक -6 आया था, अगर आपको याद हो तो। M21 आया था, हम लोगों ने जब सॉल्व किया था प्रीवियस एग्जांपल में, तो M21 की वैल्यू -6 आई थी। तो यहाँ पर पुट कर देंगे माइनस, और M21 की वैल्यू क्या आई थी? -6। सर कोफैक्टर 6 आएगा, तो कोफैक्टर आएगा 6। यानी आप देख क्या रहे हो, माइनर और कोफैक्टर में नंबर में कोई डिफरेंसेस नहीं आते, न्यूमेरिकल नंबर सेम रहता है। केवल चेंजेस किसमें आने की पॉसिबिलिटी रहती है? साइन में, आइदर प्लस और माइनस। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हो। जिसके सफिक्स में रो और कॉलम का सम ऑड आएगा, जिसके सफिक्स में, जिस एलिमेंट के सफिक्स में रो और कॉलम का सम ऑड आएगा, तो माइनर के पहले नेगेटिव साइन लग जाएगा। और जिसमें इवन आएगा तो जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा।
तो इस तरह से 9 के 9 एलिमेंट के माइनर और कोफैक्टर निकाले जा सकते हैं। 9 के 9 एलिमेंट के माइनर और कोफैक्टर निकाले जा सकते हैं और आपको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे हम बोल रहे हैं कि हम अभी इसके बाद अगला टॉपिक आएगा एडजॉइंट, और एडजॉइंट के जस्ट बाद आएगा इनवर्स। तो इनवर्स बच्चों आपको निकालना अगर है तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट आपको तभी आएगा जब आपको 9 के 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालना आता हो। तो मेन बच्चों यहाँ पर यही है, आपको कोफैक्टर निकालना आना चाहिए। अगर यहाँ तक में किसी को कहीं पे कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। नो सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। हाँ, किसी को दिक्कत है क्या वैभव? नो सर, नो सर। ओके, फिलहाल ये अगर कोई नोट नहीं कर पाया होगा तो मैं ये वीडियो भेज भी दूंगा एडिट करके, जहां से हम लोगों ने पढ़ना चालू किया वहां से। तो माइनर हमने बताया, ओके सर। एरिया ऑफ ट्राइंगल बताया, उसके बाद हमने बताया माइनर किसी डिटरमिनेंट कोफैक्टर, और फिर कोफैक्टर बताया। ठीक है, अब आते हैं बच्चों एडजॉइंट पे। इसके एलिमेंट इस टाइप के हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो भी कोफैक्टर आपने निकाला, उसको एक मैट्रिक्स में रख दोगे। कोफैक्टर को आपको किस में रखना है? एक मैट्रिक्स में। और कोफैक्टर को मैट्रिक्स में रखने के बाद उस मैट्रिक्स का ले लो ट्रांसपोज, वही होता है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है? सबसे पहले जो मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनके 9 आप कोफैक्टर्स निकालिए और फिर 9 एंट्रीज ऐसे रख दीजिए जैसे मैंने रखा हुआ है, और उस मैट्रिक्स का क्या ले लीजिए? ट्रांसपोज। वही क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए। यानी मेन क्या है, आपको क्या पढ़ना है? मेन आपको देखना है कोफैक्टर। अगर सारे एलिमेंट के कोफैक्टर निकाल लिए, उसको ऐसे रख दो, और रखने के बाद जो मैट्रिक्स बनी उसका ट्रांसपोज ले लो, वही होता है बच्चों एडजॉइंट ए। और आगे आप पढ़ोगे ए इनवर्स इक्वल्स टू फार्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, वेयर डिटरमिनेंट ए इज नॉन जीरो। तो ये हम लोग पढ़ेंगे अपनी अगली क्लासेस में। फिलहाल बच्चों देखिए, अब 1 मिनट से कम समय बचा है, अब आपको करना क्या है? जो भी एक्सरसाइज बची हुई है इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4.4 जिसमें कि माइनर और कोफैक्टर निकालना है, और एक्सरसाइज नंबर 4.5 जिसमें कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, एडजॉइंट से रिलेटेड। आप ये सारे क्वेश्चन लगाओगे एनसीईआरटी के, और हमारे व्हाट्सएप पे कल सुबह 8 बजे से पहले तक आ जाना चाहिए सभी का, जितने लोग क्लास अटेंड किए हो। 4.4 पूरा और सॉल्व करके पूरा भेजना है। हाँ, सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप पे भेजना है आपको। ओके सर। कल सुबह 8 बजे से अगर सर इसमें करेंगे तो कोई दिक्कत? अरे तुम